हरियाणा के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां कांग्रेस अकेले तो नहीं लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना रही है। 10 वर्षों के बाद हुआ चुनाव काफी बंटा हुआ दिखा। कश्मीर में पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कब्जा रहा, तो जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन इस चुनाव के बाद अगर सबसे बड़ा विनर बनकर कोई उभरा है तो वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। इसे आप जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला रिटर्न्स भी कह सकते हैं। इससे साफ हो रहा है कि अब्दुल्ला परिवार का जनाधार बरकरार है। आज के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन में लोगों को पसंद आया है। जम्मू में बीजेपी का दबदबा कायम है, लेकिन अगर सत्ता में आना है तो कश्मीर के इलाके में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जीत दर्ज करनी होगी। पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा भी चुनाव हार गई, यानी अलगाववाद और पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहने वाली आवाजों को जनता ने नकार दिया है। आतंकी अफजल गुरु के भाई को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर की जनता को अलगाववादी चेहरे पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, यानी जम्मू कश्मीर में नए दल के पांव जमाने की संभावना बरकरार है। ऐसे आज के नतीजों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी को भी कुछ संकेत मिले हैं। बीजेपी को यह समझना होगा कि सिर्फ हिंदू इलाके में जीत से सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता में आने के लिए बीजेपी को कश्मीर में भी जीत दर्ज करनी होगी। बीजेपी के लिए संदेश यह भी है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए स्थानीय पार्टी को साथ लेना होगा। इसके अलावा पार्टी ये भी समझे कि जम्मू में अनुच्छेद 370 पर फायदा हुआ, लेकिन कश्मीर में ये फायदेमंद नहीं रहा। और एक जरूरी बात यह भी है कि स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस करना जरूरी है। सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने से सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी। जनता ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती को भी संदेश दिए हैं, क्योंकि इस चुनाव में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्हें सिर्फ 3 सीटें और 8.87% वोट मिले हैं। पाकिस्तान के लिए पीडीपी का सॉफ्ट रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। अलगाववादियों का समर्थन करने का फायदा उन्हें नहीं मिला। राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करने का नुकसान हुआ। पीडीपी और मुफ्ती परिवार के लिए राजनीतिक संकट है, क्योंकि इल्तिजा भी चुनाव हार गई हैं। यानी मुफ्ती परिवार की अगली पीढ़ी को जनता ने नकार दिया है। पीडीपी को इन नतीजों पर बहुत ईमानदारी से सोचना होगा, और उनके पास 5 वर्षों का वक्त भी है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव अब 5 वर्षों के बाद ही हैं। अब बात जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों में छिपे एक और बड़े फैक्टर की करते हैं। यह फैक्टर आपको सिर्फ फिक्र की फैक्ट रिपोर्ट में ही दिखेगा। जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव परिणामों में अलगाववादियों को पूरी तरह से नकार दिया है। अलगाववाद के कट्टर समर्थक उम्मीदवारों को करारी हार मिली है। अलगाववादियों के मुद्दे से सीमा पार बैठे पाकिस्तान को भी करंट लगा है। इंजीनियर रशीद की इत्तेहाद आवामी पार्टी यानी AIP से सिर्फ 1 उम्मीदवार को जीत मिली है। लंगेट से इंजीनियर रशीद के भाई चुनाव जीते हैं। सीट पर इंजीनियर रशीद का असर पड़ा है, हालांकि बाकी सभी उम्मीदवार हार गए हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के समर्थन से खड़ा हुआ एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। आजादी चाचा के नाम से मशहूर कट्टर अलगाववादी सरजान बरकाती भी दोनों सीटें बीरवा और गांदरबल से चुनाव हार गए। गांदरबल में बरकाती को कुल 438 वोट पड़े, जबकि बीरवा में बरकाती को 12,282 वोट मिले। जम्मू कश्मीर की जनता ने कैसे पाकिस्तान को वोट की ताकत दिखाकर झटका दे दिया, अब उसका विश्लेषण करते हैं। अलगाववादियों की हार यह बताती है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता विकास की मुख्य धारा में देश के साथ जुड़ना चाहती है। अलगाववादियों की पाकिस्तान परस्त राजनीति से मुक्ति पाना चाहती है। कट्टर अलगाववादियों के सहारे जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को यह जनता का संदेश है कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जनता अब उसी का साथ देगी जो उनकी बात करेगा। सीमा पार की भाषा बोलने वालों को अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। वैसे इस बार बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कई मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था, लेकिन वो भी नहीं चला। हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुसलमान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों चुनाव हार गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 10 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी उम्मीदवार को वहां जीत नहीं मिली। एक उम्मीदवार तो ऐसा रहा जिसे सिर्फ 479 वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का नतीजा बीजेपी के लिए काफी संतोषजनक रहा है, जहां बीजेपी ने कश्मीरी पंडित शगुन परिहार को टिकट दिया था। उन्होंने वहां से जीत दर्ज की है।